निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आधियों में भी चलते रहे। गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, whenever you are watching this video. Welcome to this amazing platform, Talent Academy. In today's class, we're going to learn a topic that is market. In this topic, we will learn about what is market and how many types of market are there, who are buyers, sellers, consumers, producers, and what is chain of market. ये जो चैप्टर जो मार्केट है, ये चैप्टर क्या है? ये दरअसल ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ना। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है। जैसे आप 9th में जाओगे तो वहाँ पे आप 3 सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी। 6th 7th आपने पढ़ा ये चीज़, तो 9th में 4 सब्जेक्ट हो जाएगा हिस्ट्री का, है ना। एक हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ऐड हो जाएगा उसमें। तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ना। तो इसमें इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स क्या होता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी में जैसे जो भी चीज़ें देश के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, तो वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको कंज्यूम कैसे किया जा रहा है, तो वो होता है इकोनॉमी। और उसी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, कि सोसाइटी में जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे हैं, उसको हम लोग यूज़ कैसे करें, वो होता है इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स ये वर्ड है ना, ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया है, ग्रीक वर्ड है ये। तो ये इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, है ना। तो बस इतना ही ध्यान रखो आप, अभी ज़्यादा नहीं जानना आपको, है ना। तो चलिए समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है कि एक ऐसा एक्टिविटीज़ जिसमें कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है। जैसे मान लो क्रिकेटर, जैसे जो क्रिकेटर हैं वो क्रिकेटर खेल रहे हैं, तो उनको उसके लिए पैसा मिल रहा है ना, नेशनल इंडिया के लिए, टीम के लिए। लेकिन अगर मान लो वही क्रिकेटर आकर के अपने घर पे खेल रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस मैच कर रहे हैं, तो जिसमें पैसा उनको नहीं मिल रहा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं होगा। लेकिन आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें पैसा मिल रहा है आपको, जैसे आप सिंगिंग कर रहे हो, अपने शौक के लिए कर रहे हो, तो उसमें आपको पैसा तो नहीं मिल रहा, आप ऐसे गा रहे हो। लेकिन आप किसी इवेंट में आपको बुलाया गया और आप वहाँ पे जाके गा रहे हो और आपको उसके लिए पैसा मिल रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाएगा। जिसमें पैसा नहीं मिल रहा है ना, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक और एग्जाम्पल कि आप खाना बना रहे हो, तो खाना जो आप बना रहे हो, घर पे बना रहे हो परिवार वालों के लिए, तो उसको पैसा तो नहीं मिलेगा आपको, तो वो होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट। लेकिन वही आप जाके आप कुकिंग वाला काम कहीं बाहर कर रहे हो, किसी होटल में किसी ने आपको हायर किया, तो वहाँ आपको पैसा मिल रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा। यानी जिसमें मनी क्या है, मनी जो है कि इन्वॉल्व है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है। जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, शौक के लिए कर रहे हो या फिर ऐसे ही कर रहे हो, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है। अब इकोनॉमी में 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी 3 होता है। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्सरी, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं। जैसे हमारा हो गया प्राइमरी, तो प्राइमरी में क्या होता है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल को आप क्या कर रहे हो, उसको निकाल रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, उसके चीज़ों को बना रहे हो। तो चलिए समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें कहीं ना कहीं मनी क्या है, इन्वॉल्व है। आप पैसे के लिए कोई काम कर रहे हो। जैसे मान लो आप सिंगिंग कर रहे हो और किसी इवेंट में जाके किसी ने आपको बुलाया, तो वहाँ पे आप पैसा आपको मिल रहा है, उसके लिए पेड किया जा रहा है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट। लेकिन जहाँ पे कोई पैसा नहीं मिल रहा, आप गाना गा रहे हो, घर पे ऐसे ही गा रहे हो, तो उसमें कोई पैसा तो नहीं मिल रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कुकिंग कर रहे हो, तो कुकिंग अपने घर पे कर रहे हो, आप परिवार वालों के लिए कुछ बना रहे हो, खिला रहे हो, तो उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा आपको, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट हो गया। लेकिन जहाँ पे कोई पैसा मिल रहा है, आप किसी होटल में जाकर के खाना बना रहे हो, आपके लिए उसको पैसा मिल रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाएगा। यानी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है ना, प्रॉफिट मोटिव से कर रहा है यहाँ पे, तो वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। जैसे पहला होता है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जिसमें आप रॉ मटेरियल को ग्रो कर रहे हो, है ना। जैसे मान लो टोमेटो, आपने टोमेटो को ग्रो किया, है ना, फिशिंग करना, टोमेटो ग्रो करना, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, तो ये सब चीज़ें सब प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। जो आप कहीं ना कहीं नेचर से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आयरन ओर से आयरन निकाल रहे हो, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया। अब मान लो आयरन ओर से आपने आयरन निकाल लिया, ठीक है, अब इस आयरन से आप कुछ मान लो टूल्स बना रहे हो। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि इंडस्ट्रीज में उसको ले गए आयरन को, अब आयरन से आप चीज़ों को कुछ बना रहे हो, है ना, कोई टूल्स बना रहे हो, कोई वेपन बना रहे हो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो उससे, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग वाला काम कर रहे हो, कुछ
उसके शेप को क्या कर रहे हो, उसके फॉर्म को चेंज कर रहे हो आप, तो हो जाएगा वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट। तीसरा हमारा है टर्सरी सेक्टर। अब जो चीज़ आप बना लियो उसको बेचोगे भी, ठीक है, तो वो आता है टर्सरी सेक्टर में, है ना। अब जो इंडस्ट्रीज में जो चीज़ बना है, अब उसको ले जाने के लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत होगा, है ना, गाड़ी का, लोगों का ज़रूरत होगा। आप शॉप पे लाके बेचोगे तो वो टर्सरी सेक्टर में आता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसके और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो कि किसी फार्मर ने टोमेटो प्रोड्यूस किया, अब टोमेटो से क्या, अब उसने बेच दिया टोमेटो। अब इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है कि टोमेटो को उसका यूज़ करके हम लोग केचप बना रहे हैं उससे, ठीक है, टोमेटो केचप। तो हमें टोमेटो का फॉर्म चेंज कर दिया, उसको हमने केचप बना दिया, वो हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट, जहाँ पे आप रॉ मटेरियल को चेंज करके आप एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो। अब जो टोमेटो केचप बन गया है इसको बेचना पड़ेगा, है ना, तो वो हो गया टर्सरी सेक्टर का पार्ट। ट्रांसपोर्ट करोगे, शॉप पे लाके बेचोगे, कुछ लोग लगेंगे, है ना, बैंकिंग, टीचिंग, जिसमें चीज़ों का प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, जिसमें चीज़ों का आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, टीचिंग करना, बैंकिंग, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, रेलवे, ये सब आता है टर्सरी सेक्टर में आता है। और जहाँ पे कुछ आप बना रहे हो वो होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। और प्राइमरी में क्या होता है कि जहाँ पे आप रॉ मटेरियल को आप नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, फिर उसको उगा रहे हो। तो ये होगा हमारा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। मार्केट क्या होता है, तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में मीट कर रहे होते हैं, उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। वहाँ पर कुछ सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, सेलर चीज़ों को बेच रहे होते हैं, बायर्स चीज़ों को खरीद रहे होते हैं। ये तो मार्केट की बात हो गई। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर हम लोग मार्केट क्यों पढ़ना है, मार्केट के बारे में हमको पता ही है, वाई वी आर लर्निंग दिस टॉपिक, हमको तो इसके बारे में आइडिया है। तो मार्केट के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मार्केट जो है आपकी जो भी चीज़ें हैं, आप जो यूज़ कर रहे हो, अब पेन, पेंसिल, क्लोथ्स, हर वो चीज़ जो आपके आसपास है मोस्टली, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो मार्केट से ही आ रहा है। और आजकल हम लोग काफ़ी हद तक मार्केट के ऊपर पे डिपेंडेंट हैं, है ना। तो मार्केट से ही हमारी सारी ज़रूरतें लगभग पूरी हो रही हैं, ठीक है। इसीलिए मैं मार्केट को पढ़ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। और ये भी कारण है कि आप मार्केट से अगर चीज़ें का प्राइस